28 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट न्यू रूरल जॉब एक्ट फ्रॉम January 5। तो जो न्यू रूरल एक्ट आया है उसके अगेंस्ट, ये जॉब एक्ट आया है उसके अगेंस्ट कैंपेन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस विल लॉन्च एमजी नरेगा बचाओ आंदोलन। तो ये हमने पढ़ लिया कि एमजी नरेगा का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आंदोलन चलाएंगे एमजी नरेगा को जो हटा करके, जिसका नाम अगेंस्ट न्यू लॉ, दैट इज न्यू विकसित भारत जी राम जी लेजिस्लेशन, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे फ्रॉम January 5। तो बेसिकली ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये कौन सी पार्टी कर रही है? कांग्रेस। उसके बाद 10.56 लाख नेम्स कट ऑन ड्राफ्ट रोल्स इन असम। तो सर हुआ था वहां पर, कितने नाम्स कट कर दिए? 10.5 लाख नेम्स कट ऑन ड्राफ्ट रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स, जो कच्चे इलेक्टोरल रोल्स बने हैं उसके अंदर 10.56 लाख नेम्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। सर हुआ था वहाँ पे भी, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। एससी टेक्स सुओमोटो कॉग्निजेंस ऑफ रो ओवर डेफिनेशन ऑफ अरावलीज हियरिंग टुमारो। तो डेफिनेशन ऑफ अरावलीज पे दोबारा से हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या बोला गया है कि 100 मीटर्स से any landform with an elevation of 100 meters or more above the local relief and Aravalli range as a collection of two or more such hills within 500 meters from each other, उसको ये अरावली, डिफाइनिंग अरावली हिल। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज defining Aravalli Hills as any landform with an elevation of 100 meters or more above the local relief and Aravalli Range as a collection of two or more such hills within 500 meters of each other। तो ये डेफिनेशन बोल रहे हैं कि 100 मीटर से ऊपर एलिवेशन जो हिल है उसको अरावली हिल मान रहे हैं और वहां पर माइनिंग अलाउ करी जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो मतलब इस पे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो अपोज कर रहे हैं इसको। बट अभी कहा गया है कि कोई भी नया टेंडर रिलीज नहीं होगा, कोई भी नई स्पेस नहीं दी जाएगी, माइनिंग लीज कोई भी नई नई परमिशन दी जाएगी जब तक MPSM नहीं बन जाता। नाउ व्हाट इज MPSM? MPSM स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, ठीक है ना। और ये कौन बनाएगा ये प्लान? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कौन ये प्लान बनाएगा। तो अभी कोई भी नई लीज जो है वो नहीं दी जाएगी माइनिंग की
डेफिनेशन कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर ली है अरावली की, बट इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो रही है। आर्मी एक्सपैंड्स ऑपरेशन टू स्नोबाउंड हाइडआउट्स इन JNK। तो JNK में ये वाला जो टाइम होता है उसको चिलाई कलान कहते हैं, कि चिल, ठीक है ना। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है ना। हार्शेस्ट फेज होता है ये ठंड का, हार्शेस्ट फेज होता है ठंड का, दैट इज बिटवीन 21 दिसंबर टू 31 जनवरी, ठीक है ना। एंड अब ये बहुत ही इंटेंसिफाइड ऑपरेशंस कर रहे हैं इंडियन आर्मी वाले कश्मीर में। हाउ इंडिया हैज मैनेज टू वीव RCEP माइनस चाइना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। RCEP इंडिया लिखेंगे पूरा, इंडिया हैज मैनेज्ड टू वीव RCEP माइनस चाइना। तो RCEP माइनस चाइना क्या है कॉन्सेप्ट? तो RCEP क्या है बेसिकली? RCEP जो है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। इंडिया इज इन अ पोजिशन टू रीप द बेनिफिट सच एज, अब यहाँ पर ये इसमें चाइना था, ठीक है ना, और FTA साइन करना था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। चाइना को और असेस देना पड़ता हमें अपनी मार्केट्स में, तो इंडिया ने रिज़ाइन कर दिया, मतलब इंडिया लेफ्ट नवंबर 2019 में, नवंबर 2019, जस्ट एज सून टू बी members of RCEP were about to finalize an agreement, ठीक है ना। वो अग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहे थे, इससे पहले कि वो अग्रीमेंट फाइनलाइज करते, दे वर अबाउट टू फाइनलाइज अग्रीमेंट, ठीक है ना। इन्होंने नवंबर 2019 में इंडिया ने इट लेफ्ट RCEP, ठीक है ना। इंडिया लेफ्ट RCEP, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चाइना था, ठीक है ना। डिड नॉट ज्वाइन द ग्रुपिंग, क्यों नहीं ज्वाइन करा? रीजन इंडिया डिड नॉट join the grouping was because of apprehensions related to entering into an FTA विद चाइना, ठीक है ना। तो हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाइना को अपनी मार्केट को और असेस नहीं देना चाहते थे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने RCEP से निकल गए। बट हम जितनी भी RCEP वाली कंट्रीज थी, अब हम उनके साथ FTA कर लिए हैं। तो RCEP कंट्रीज कौन कौन सी हैं? RCEP कंट्रीज आर 10 एशियान मेंबर्स, इनके नाम नोट करेंगे, दैट इज ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। तो अब इनके में हमने चाइना के अलावा बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ कर लिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे पढ़ेंगे, India and New Zealand on December 2022
22, not 2022, announced the conclusion of negotiation on FTA. Once the FTA comes into effect, India would have such FTAs with all the countries in RCEP. ठीक है ना? तो ये हम नोट करेंगे। जब हमारा न्यूजीलैंड के साथ हो जाएगा तो हमारे सबके मतलब सब आरसेप माइनस चाइना हमने पॉसिबल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो हमारी हमने मिस्टर मोदी ने जो प्रॉमिस किया था कि ऐसा करेंगे वैसा, वो तो नहीं हुआ, बट फिर भी हमारा एफटीए सबके साथ हो गया और चाइना के अलावा। तो ये नोट कर लेंगे हम। तो आरसेप की फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडिया एंड चाइना आर कंट्री सिग्नेटरीज टू एशिया पैसिफिक ट्रेड agreement, which is preferential trade pact that provides lower tariffs on few items rather than an FTA which typically lowers most of the tariffs। मतलब हर चीज़ पे ही हमें टैरिफ कम करना पड़ता, वो हम नहीं चाहते थे चाइना के साथ। एंड देयरफॉर 2019 में हमने आरसेप को वी लेफ्ट आरसेप। फिर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत एनर्जी हम इसमें से निकाल सकते हैं। और नेशनल ग्रीन, हमारा क्या प्रोजेक्ट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टारगेटिंग 5 मिलियन टन प्रोडक्शन। टारगेट क्या करें हम, टारगेटिंग 5 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन बाय 2030। ठीक है ना? तो ये इंडिया का एम है विद रिगार्ड टू ग्रीन हाइड्रोजन। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। द ईयर 2025 हैज़ बीन अ रॉकी ईयर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो क्या इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरह से अब जो द हिंदू एडिटोरियल्स लिख रहा है ना, वो काइंड ऑफ पिछली न्यूज़ का वो कर रहा है कंपाइलेशन जैसा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, काइंड ऑफ अ रिविजन, बट यस ये हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हमारे ऊपर ट्रम्प ने, यूएस ने टैरिफ लगाए, 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया हुआ है यूएसए ने अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है ना? तो 50% टैरिफ बाय यूएसए ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा वहाँ पर टैक्स लगेगा, जो इंडिया भेजेगा यूएस पे उस पर 50% टैक्स लगा दिया इन्होंने। और 50% का बाइफिकेशन क्या है, 20% रेसिप्रोकल कि भैया तुमने हमारे ऊपर टैक्स लगाया हुआ है तो हम भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। और 25% पेनल्टी है क्योंकि हम रशियन, पेनल्टी फॉर रशियन फॉर बाइंग रशियन ऑयल, कि हमने तुम्हें मना किया है फिर भी तुम रशियन ऑयल बाय करो, तो ये 25% ये। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 50%। फिर यूएसए ने कहा कि भैया हम तुम्हारे साथ बीटीए करना चाहते हैं, दैट इज़ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि अभी तक नहीं हुआ है बट उम्मीद है कि हो जाएगा। और बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अगर हमारा यूएसए से हो जाता है तो हमारा उम्मीद ये है कि जो 25% और ये लगा हुआ है एटलीस्ट एक 25% तो हटना चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद जीएसटी स्लैब्स रिड्यूस कर दी हैं। जीएसटी स्लैब्स जो थी टैक्स वो रिड्यूस कर दिया है, अब आ गया है 5%, 18%, और जो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं जिसको सिन टैक्स बोल रहे हैं ये 40% उन पे। तो ये अब 3 ही स्लैब्स रह गई हैं। ठीक है? फिर लेबर कोड जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुआ। एंड इन द मीन टाइम इंडिया और यूके के बीच में भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट हो गया। ठीक है? विच वॉज साइंड इन जुलाई 2025। ठीक है? द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये भी हुआ। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? ये नोट कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक यू नीड टू नोट इट डाउन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? तो ये अग्रीमेंट्स हुए। इंडिया एडवांस्ड, अब यहाँ पर इंडिया जो है, India advanced the global target for achieving the elimination of tuberculosis by 2 years and reassigned 2025 as the year it would eliminate। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया had assigned 2025 as the year to eliminate
ट्यूबरक्लोसिस, बट वो कर नहीं पाए, कुडंट अचीव द टारगेट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। और फिर अब एएमआर का बहुत हो रहा है। एएमआर क्या है? एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? कि लोगों को मेडिसिन ही नहीं सूट करती है, वो इतने ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं फालतू में, दैट जब एक्चुअल में लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो काम ही नहीं करती है दवाई। ठीक है, स्टेपिंग आउट ऑफ वुड पैनल्ड। अब यहाँ पर तारिक रहमान की बात हो रही है, हु इज़ द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बीएनपी। तारिक रहमान, हु इज़ द acting chairperson of acting chairman of BNP. What is BNP? BNP is Bangladesh Nationalist Party एंड वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे एंड ही इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ये कहाँ से वापस आया है? ये लंदन से वापस आए हैं, ठीक है ना, केम बैक फ्रॉम लंदन। ठीक है ना, एंड या so his father was killed in 1981, was shot dead, assassination हुई थी जनरल जिया की। ठीक है, एंड देन ये है। उसके बाद नसरी अस्पुरा, 67 year magnate and former mayor of, now this is the guy who has become the president of Honduras। ये लिख लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ, एंड ये कौन है? नासरी अस्फुरा। ठीक है, आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड कांट डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम फुल स्केल अटैक। तो स्विट्जरलैंड का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर एक फुल स्केल अटैक कर देना रशिया तो हम नहीं बच पाएंगे, तो हमें अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बूस्ट करनी पड़ेगी, तो दैट कि अगर कल को रशिया हमारे पे अटैक कर दे तो हम उससे लड़ पाएँ। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर हो गया है। थाईलैंड एंड कंबोडिया signed a ceasefire agreement। ठीक है ना, और ये है, do like the video, do subscribe to the channel, do hit the bell notification on, and thank you for watching. Bye bye, take care.